हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है हम लोग इसके पहले पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड देख लिए थे। उसमें से मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड हम लोग पढ़ चुके थे जिससे हार्मोन्स निकलते हैं। और ये तो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हम लोग पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, एड्रिन, और उसके बाद हम लोग थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड, ये सब हम लोग देख चुके थे, पढ़ लिए थे। अब हम लोग जो दूसरा ग्लैंड्स है जिसका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है देख लीजिएगा। पैनक्रियाज जो है एक तरह से ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। ये कैसा है? हेट्रोक्राइन लोबुलेटेड ग्लैंड, ये लोबुलेटेड ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड के मतलब होता है कि कहने के बोथ इसमें क्या रहेगा, बोथ, ठीक है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है। एक्सोक्राइन पार्ट जो है पैनक्रियाज को जो क्या करेगा, जिसको बोलते हैं एसिनर ग्लैंड्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एसिनर्स ग्लैंड। और जो एंडोक्राइन पार्ट होते हैं जिसको बोलते हैं आइलेट ऑफ लंगरहैंस, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। एक लैंगरहैंस साइंटिस्ट के नाम से है और ये आइलेट एक द्वीप समूह जैसा है, बनता है। तो वो हम लोग डिटेल में देख लेंगे कैसे। तो जैसे आपका यहाँ पे ये ग्लैंड्स होते हैं, ये कहाँ सिचुएटेड होता है? सिचुएटेड बिलो द स्टमक, सिचुएटेड बिलो द स्टोमक के बिलो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह के ग्लैंड्स होते हैं, ये इस तरह का ग्लैंड्स होते हैं ऐसे। और यहाँ पे लोब्यूल्स जैसे आपको मल्टी लोब्यूल्स ऐसे आपको मिलते रहेंगे। हम लोग इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग पैनक्रियाज को डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम लोग पूरा तरह से हम लोग डिटेल में इसको देख लिए हैं। और हम लोग इसके एंडोक्राइन पार्ट को देखेंगे। तो ये आपका ये पैनक्रियाज है और ये डक्ट्स वगैरह जो निकलते हैं ये अलग है। अभी हमको इसको जैसे कट करेंगे अपन, जैसे इसको हम लोग कट करेंगे तो ये कट करेंगे। अगर ये कट करेंगे तो ये जो इस तरह ये टीएस जैसे हम लोग लेंगे टीएस, तो ये क्या करेंगे, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। ये स्ट्रक्चर बनता है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। और ये इसमें से किनारे ऐसे, ये एसिनर सेल्स, ये आपके, ये हमें नहीं जाना है। तो ये दो तरह से पार्ट है। तो ये आपका जो ये है एसिनर सेल्स है। ये क्या है? ये जो पूरे सेल्स हैं जो आपके ये दिख रहे हैं ये एसिनर सेल्स है, सेल्स है। ये आपके जूस, लेकिन यहाँ पे जो ग्लैंड्स हो, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, यहाँ पे ये कुछ सेल्स वाले, यहाँ पे जो सेल्स वाले स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा है, इसमें कुछ सेल्स, अलग अलग टाइप के सेल्स को हम लोग देख लेते हैं। ये पार्ट जो होते हैं, ये पार्ट जो है हम लोग, ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ये है आइलेट ऑफ, जिसको बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब ये देखिए आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, तो ये यहाँ से
ये कराता है। तो ये आपके ये आइलेट, ये हम फिगर बनाए हैं, ठीक है, पैनक्रियाज, ठीक है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, अब ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में अब हम लोग देखते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें पहला नाम है अल्फा सेल्स, दूसरा नाम है बीटा सेल्स, तीसरा नाम है डेल्टा सेल्स, और फोर्थ नाम है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। ये पैनक्रियाटिक पर, तो ये सेल्स आपके यहाँ पे अल्फा सेल्स हैं। हम लोग एक एक करके हम लोग देखते हैं, इधर एक एक करके यहाँ पे, यह देखेंगे अल्फा सेल्स क्या करता है। देखिए पहला हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, अल्फा सेल्स। तो ये हम लोग देख लिए कि ये लोग है पैनक्रियाज का ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ये, और इसमें जो सेल्स होते हैं पहला अल्फा सेल्स। अब हम लोग को देखना है कि अल्फा सेल्स क्या करता है, ठीक है। ये अल्फा सेल्स क्या करता है, प्रोड्यूस ग्लूकागोन। क्या करता है, पहला हम लोग जानेंगे क्या करता है, ये प्रोड्यूस, ये अल्फा सेल्स प्रोड्यूस क्या करेगा, प्रोड्यूस ग्लूकागॉन हार्मोन्स। ये कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है, ग्लूकागोन्स हार्मोन्स। अब ये ग्लूकागोन्स हार्मोन्स को हम लोग देख लेते हैं क्या है, व्हाट इज ग्लूकागोन्स, ठीक है। ये क्या करता है, कंट्रोल ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ये क्या करता है, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं सेल्स के अंदर वो कंट्रोल ग्लूकोज। अब ये क्या करता है कि ये क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस, हेल्प्स इन ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया। देखिए यहाँ पे ग्लाइकोजन से ये क्या करते हैं, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, ये ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया है। तो ये ग्लाइकोजन आप देख रहे हो यहाँ से, ये ग्लाइकोजन को टूट रहा है और ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, ये कौन सा है, ये क्या है, ग्लूकागोन के कारण। किसके कारण हो रहा है, ग्लूकागॉन। ये ग्लूकागॉन एक्ट कर रहा है, तो ये कर रहा है इस तरह से। अब ये क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस करता है। तो ये क्या कर रहा है, आपको डिक्रीज द ग्लूकोज इन, क्या करेगा ये, इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड। ग्लूकोज इन ब्लड को बोलते हैं, अगर ग्लूकोज क्या करता है, ब्लड इंक्रीज करता है, इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं, ये हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन, ग्लाइसीमिया कंडीशन को मेंटेन कर रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया। दूसरा क्या करता है इसका, इंड्यूस क्या करता है, इंड्यूस
ग्लूकोनियोजेनेसिस, इंड्यूस ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये जो प्रक्रिया है आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है। ये आपके हम लोग यहाँ पे इसको साफ करते हैं, यहाँ पे दिखाएं। ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया को भी ये करता है। दूसरा एक काम है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लैक्टिक एसिड, फ्रॉम लैक्टिक एसिड ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना। दूसरा एक्टिवेट, देखिए याद रखिएगा, एक्टिवेट साइक्लिक एएमपी पाथवे थ्रू एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम सिंथेसिस। तो ये जो प्रोसेस है पूरा याद रखिएगा। ये क्या क्या करता है, ये आपका ये अल्फा सेल्स आपके यहाँ तक ये काम कर रहे हैं। दूसरा जो है हमारा, दूसरा है बीटा सेल्स, सबसे कॉमन है दूसरा बीटा सेल्स, यहाँ पे देखिएगा। सेकेंड वन है बीटा सेल्स क्या करते हैं, बीटा सेल्स थोड़ा इधर। अब बीटा सेल्स देखेंगे। अब बीटा सेल्स क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है बीटा सेल, एंटागोनिस्ट टू, ये क्या करेगा, ये सिक्रीट्स, क्या करेगा, सिक्रीट्स इंसुलिन, ठीक है। दूसरा क्या करेगा, एंटागोनिस्ट टू ग्लूकागोन का एंटागोनिस्ट काम करेगा, यानी कि जस्ट अगेंस्ट जो ग्लूकागोन काम करता है जस्ट उसके अपोजिट काम करेगा। अपोजिट में क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये जैसे या दोनों कंट्रोल ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ही कर रहा है, तो ये क्या करता है, ये जेनेसिस का ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये ग्लाइकोजिनेसिस नहीं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ने की क्रिया करता है। और ये ग्लाइकोजिनेसिस। अब देखिए ग्लाइकोजिनेसिस का मतलब ग्लाइकोजन बना रहा है, यानी कि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है। ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज को। ये हार्मोन क्या करता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लूकोज यानी कि क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड, डिक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड को ये डिक्रीज कर रहा है। दूसरा ये क्या करता है कि स्टिमुलेट ग्लूकोज एज ए फ्यूल के रूप में। तीसरा काम करता है इंड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस को भी इंड्यूस कराता है। अगर एक्सेस इसका हो जाएगा, इंसुलिन का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या करेगा, ग्लूकोज बढ़ जाएगा, तो हाइपरग्लाइसीमिया का केस बन जाएगा, ठीक है। अगर ये क्या करता है, ऐसे हाइपोग्लाइसीमिया करता है, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसीमिया, अगर ये बीटा सेल्स में इंसुलिन बढ़ जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया का केस होगा, शुगर कमेगा। ऐसे ये क्या करता है, अगर एक्सेस हो जाएगा। दूसरा, अगर इसमें क्या क्या है,
तो ये क्या कर रहा है कि ये एक तरह से क्या कर रहा है, ग्लूकोज को कम कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि ये अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया। दूसरा क्या करेगा, डायूरेसिस। और तीसरा क्या करेगा, कीटोनूरिया। कीटोन बॉडी बढ़ते जाएगा। और एसिडोसिस एक कंडीशन होता है जिसमें एसिड की मात्रा बढ़ते चले जाती है। तो ये चीज़ प्रक्रिया आपके बढ़ जाएंगे, ये होते हैं ये इंसुलिन। और इंसुलिन का अगर हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया का लेवल ऐसे बढ़ते जाएगा, जो जैसे नॉर्मल लेवल होता है, कितना होता है इंसुलिन का, जैसे आपका ग्लूकोज का जो लेवल ब्लड में होता है 120/80, 120 मिलीग्राम टू 80 मिलीग्राम। तो 120 जो होते हैं आपका अपर रेंज है, तो एवरेज करीब देखा जाए तो 100 मिलीग्राम के करीब होना चाहिए। अगर ये नॉर्मल कंडीशन बढ़ रहा है या घट रहा है तो उस केस को बोलते हैं डायबिटीज़। और वो कंडीशन होता है डायबिटीज़ मेलाइटस। मेलाइटस का मतलब स्वीटनेस, यानी कि इंक्रीज द ग्लूकोज इन ब्लड। तो ब्लड का जो मात्रा बढ़ते चले जाए, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जो बढ़ते चली जाएगी, तो उसके कारण से ये ब्लड स्वीटनेस हो जाएगा, इसीलिए नाम उसका पड़ा है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो इससे होते हैं। एक तीसरा सेल्स होते हैं जिसका नाम है, तीसरा सेल्स आपका नाम है, तीसरा जो नाम है हम लोग, तीसरा है जिसका नाम है डेल्टा सेल्स। और ये क्या करता है, ये सोमैटोस्टैटिन करता है, सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करता है। दूसरा कंट्रोल बोथ अल्फा एंड बीटा सेल्स करते हैं, ये करते हैं। चौथा नाम है क्या नाम है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड्स। ये क्या करता है कि आपका जो डाइजेस्टिव जूस जो सिक्रीट कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हार्मोन्स विच हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूस। तो डाइजेस्टिव जूस जो आपके सिक्रीट करता है वो इसमें मदद करता है। तो ये पूरे हार्मोन्स का हम लोग देख लिए। पहले पैनक्रियाज से देखें, ये आपका पैनक्रियाज, ठीक है, ये पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज में हम किसका कट सेक्शन देखते हैं, टीएस काटते हैं, तो आपका ये आइलेट ऑफ लंगरहैंस देखते हैं और लाइटनहंगस सेल्स। और इसके सराउंडिंग जो सेल्स होते हैं एसिनल सेल्स, यानी कि 90% आपका एसिनल सेल्स होते हैं और कुछ ही 10% ही आपके जो सेल्स होते हैं वो सेल्स कहलाते हैं आइलेट ऑफ लंगरहैंस। और इसमें जो अलग अलग सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, जो अलग अलग हार्मोन्स निकालते हैं और जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के साथ साथ ये। तो पूरी ये प्रक्रिया है, आपको इतना जानना है इसके बारे में, ठीक है। अब हम लोग दूसरा जो है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो होता है एड्रिनल ग्लैंड। सेकंड वन जो है इधर देखेंगे हम लोग करेंगे, सेकंड वन है एड्रिनल, इधर हम लोग देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड। अब ये एड्रिनल ग्लैंड इधर, अब ये है एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे एड्रिनल ग्लैंड। इसको दूसरा से कॉल्ड, इसको बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड, कॉल्ड सुप्रारीनल ग्लैंड। अब देखिए सुप्रारीनल ग्लैंड क्यों बोलते हैं, ठीक है, सुप्रारीनल ग्लैंड क्यों बोलते हैं, तो ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, क्योंकि ये जो ग्लैंड्स होते हैं, ये जो ग्लैंड्स होते हैं, ये जैसे ये आपको हम बना रहे हैं, ठीक है, ये जो किडनी है ये, ठीक है, ये जो किडनीज है, ये किडनी है। अब ये किडनी के ऊपर ये ग्लैंड्स होते हैं, किडनी के ये ऊपर ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ये आपका, तो ये किडनी है, ये किडनी, और किडनी के ऊपर क्या है, ये रीनल ग्लैंड। तो उसके सबसे एबव एंटीरियर पोजीशन से, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, एड्रिनल या सुप्रारीनल, एड्रिनल। अब एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड क्यों बोलते हैं, आप देख रहे हैं, तो ये आप जो ग्लैंड देख रहे हैं, ये ग्लैंड्स ही क्या है, ये आप अगर ऐसे निकालेंगे तो ये रीजन ऐसे रहेगा, आपके ग्लैंड्स जो रहेंगे इस तरह से, इस तरह से ग्लैंड्स रहते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट, तो ये दो भाग में डिवाइडेड रहते हैं, और ये दो भाग में डिवाइडेड रहते हैं,
एक भाग जो होते हैं ये हम लोग जो बनाए हैं ये एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल, और ये दो भाग रहते हैं, कॉर्टेक्स, और दूसरा है मेडुला, ये दो भाग है कॉर्टेक्स एंड मेडुला। और ये जो कॉर्टेक्स एंड मेडुला जो लेयर्स होते हैं इसमें अलग अलग लेयर्स होते हैं, ठीक है। अब ये कॉर्टेक्स और मेडुला ये जस्ट किडनी के ऊपर रहता है, और ये जो कॉर्टेक्स रीजन है ये डिवाइडेड रहता है। अगर ये कॉर्टेक्स जैसे ये 3 रीजन है, ठीक है, और ये रीजन ये मेडुला का रीजन है, यानी कि ये मेडुला रीजन है, ये आपका मेडुला रीजन है, और ये कॉर्टेक्स रीजन है। इसमें अलग 3 लेयर्स होते हैं। कितने, हाउ मेनी लेयर्स? 3 लेयर में डिवाइडेड रहते हैं, 1 2 3। ये तो ये मेडुला रीजन जो आपके यहाँ से आप देख रहा है, ये देखिए मेडुला, ठीक है, ये मेडुला रीजन। और ये जो यहाँ पे ये लेयर है ये आपके लेयर्स है। तो पहला लेयर्स यहाँ पे इसके सेल्स ऐसे रहते हैं, यहाँ पे ये लेयर रहते हैं। उसके बाद दूसरा जो लेयर्स होते हैं उसके सेल्स ऐसे रहते हैं यहाँ पे, तीसरे जो सेल्स होते हैं उस सेल्स के इस तरह से थोड़ा सा रेटिकुलेट टाइप के धारी नुमा सेल्स ऐसे करके देखने में लगते हैं। तो ये जो है, और ये आपके ये जो रीजन है, ये आपके जो रीजन है, ये डिपार्टमेंट है मेडुला का। तो ये कॉर्टेक्स जो रीजन है, तो कॉर्टेक्स में ये 3 रीजन है कॉर्टेक्स के। ये जो होते हैं इसको बोलते हैं, पहला जो आउटर लेयर होते हैं, आउटर, ठीक है, और ये जो मिडिल लेयर है और ये इनर लेयर है कॉर्टेक्स का, ये कॉर्टेक्स का ये मिडिल। तो ये कॉर्टेक्स का जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर, जोना ग्लोमेरुलोसा। दूसरा जो होते हैं ये फैसिकुलेटा, ये जोना फैसिकुलेटा। और थर्ड लेयर जो होते हैं इसमें ये जो थर्ड लेयर जो आप देख रहे हैं, ये थर्ड होता है, बोलते हैं इसको जोना रेटिकुलेटा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो 2 भाग में हम लोग डिवाइड किए हैं रीनल ग्लैंड को, रीनल ग्लैंड के 2 भाग में डिवाइड किया गया है। अब ये 2 भाग कौन सा डिवाइड किए हैं? कॉर्टेक्स एंड कॉर्टेक्स फर्दर डिवाइडेड टू 3 लेयर्स, आउटर लेयर्स जोना ग्लोमेरुलोसा, सेकंड लेयर जोना फैसिकुलेटा एंड थर्ड लेयर। तो अब ये जो है, तो ये जो लेयर्स ये पहला, ये इधर देखिए कॉर्टेक्स में, ठीक है, कॉर्टेक्स भाग जो है तो ये है। उसमें पहला जो है जोना ग्लोमेरुलोसा, अब देखिए जोना ग्लोमेरुलोसा क्या करता है, यहाँ पे हम लोग करके देखिए जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। कॉर्टेक्स का भाग में जोना, ठीक है। ये क्या, अगर देखा जाए तो आउटर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स क्या है? आउटर लेयर। ये क्या करता है? सीक्रेट्स क्या करेगा? सीक्रेट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। इसमें मेन मिनरलोकॉर्टिक्स आता है, मेन मिनरलोकॉर्टिक्स क्या इसका नाम है? मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, उसमें है एल्डोस्टेरोन, सबसे कॉमन है एल्डोस्टेरोन, activated through ACTH hormone by pituitary, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो निकलते हैं ये लेयर है। तो ये जो आप देख रहे हो कि देखिए हमने स्टार्ट किया है कि पहले किडनी के ऊपर एड्रिनल का अलग 2 भाग,
कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलते हैं, 3 लेयर है इसमें कॉर्टेक्स में। पहला आउटर लेयर ग्लोमेरुलर को मिनरलोकॉर्टिकॉइड निकल रहा है एल्डोस्टेरोन, और वो कैसे एक्टिवेट हो रहा है? ACTH के द्वारा, ACTH के द्वारा हो रहा है, ACTH के द्वारा हो रहा है। अब देखिए ये जो है मिनरल हेल्प इन, ठीक है, अब ये क्या करता है कि देखिए अब ये ACTH हेल्प्स इन, ये क्या करता है, ये अब ACTH जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है एल्डोस्टेरोन है, हेल्प्स, ठीक है, तो हेल्प्स इन इंक्रीज सोडियम आयन एंड डिक्रीज पोटाशियम आयन इन ब्लड में। ये इसको कम करेगा। कैसे करेगा? कम करेगा। और साथ साथ क्या करेगा कि आल्सो इंक्रीज वाटर, आल्सो इंक्रीज वाटर इन ब्लड। वाटर तो आपको ऑस्मोसिस के थ्रू चलता है ना, तो जैसे आपका सोडियम आपका रीअब्जॉर्ब होगा तो वाटर का क्या करेगा, वाटर की भी जो है सीधे, काहे कि वाटर रिटेंशन करता है सोडियम, तो ये वाटर, तो ये ब्लड में आल्सो इंक्रीज वाटर इन ब्लड। अब ये जो आप समझ गए कि ये जोना ग्लोमेरुलस कैसे लेयर हैं, अब ये कैसे चलता है, तो ये किडनी से आपके काम करते हैं। जैसे ये किडनी है, जैसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये किडनी है, ये किडनी में आप यहाँ पे देख रहे हो, ये देखिए कैसे मैकेनिज्म काम करते हैं किडनी में। अब ये किडनी में क्या करते हैं, ये क्या कर रहा है, ये हेल्प इन करता है सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम आयन रीअब्जॉर्प्शन। अब कैसे करता है, तो किडनी में क्या करता है, एक हार्मोन निकलता है रेनिन, आपको पता है रेनिन। अब रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन पैदा करता है, एंजियोटेंसिन। ये एंजियोटेंसिन का मैकेनिज्म है, हम आपको किडनी में पूरी अच्छी तरह से बता चुके हैं कैसे एंजियोटेंसिन इनएक्टिव और एक्टिव में, जो एक्टिव हो जाते हैं, ये एक्टिव वाले है, वो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये एल्डोस्टेरोन सीक्रेट में, ठीक है, कहाँ काम करता है, ये एंजियोटेंसिन एक्ट ऑन, ठीक है, किडनी, ठीक है, क्या एक्ट्स ऑन किडनी पे काम करता है। और ये किडनी से क्या करता है, ये क्या करता है, किडनी से क्या करता है, ये किडनी के ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करता है। कहाँ से सीक्रेट क्या करता है, एस्टीरोन। अब ये एल्डोस्टेरोन को, ये लेवल को ये जैसे बढ़ा दिया, अब ये ब्लड में इसका जैसे बढ़ गया एल्डोस्टेरोन। अब ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन तो सोडियम आयन रीअब्जॉर्प्शन करेगा, सोडियम आयन रीअब्जॉर्प्शन, कहाँ, किडनी ट्यूबुल, कहाँ से, फ्रॉम किडनी ट्यूबुल। अब किडनी ट्यूबुल करेगा तो क्या करेगा, ये सोडियम आयन क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेगा, इंक्रीज सोडियम आयन इन ब्लड में। आप देखो यहाँ पे सोडियम आयन जैसे बढ़ जाएगा तो ये सोडियम आयन यहाँ से यहाँ पे बढ़ गया, तो ये क्या कर रहा है, ये ब्लड में क्या कर रहा है, ये ब्लड में बढ़ गया, ठीक है। ये ब्लड में आप यहाँ पे देख रहे हो कि इंक्रीज किया है, प्लस इंक्रीज सोडियम आयन, इसका साइन ऊपर दिखाएं, यानी कि बढ़ा हुआ साइन है, क्या है, ये बढ़ा हुआ साइन है। अब यहाँ से जैसे इसको फिर ये डिक्रीज करने के लिए, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये आपका, तो ये जो होता है कि एल्डोस्टेरोन, ठीक है, ये फिगर है, ठीक है, एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन टू इंक्रीज सोडियम आयन इन ब्लड। ये सोडियम आयन को इस तरह से देखो, मेन है ये आपको हमने बताया आपका यहाँ पे। दूसरा जो हार्मोन है ये कॉर्टेक्स से निकलता है, दूसरा जो नाम है जोना फैसिकुलेटा। सेकेंड वन है जिसका नाम है जोना
जोना फैसिकुलेटा। अब ये इससे कौन सा हार्मोन निकल रहा है आपको पता है कि पहले सिक्रीट क्या कर रहा है, ये मिडिल लेयर है, ये आपका क्या है मिडिल लेयर है, और मिडिल लेयर से कौन सा सिक्रीट कर रहा है, डायरेक्ट हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, सिक्रीट्स कौन सा करेगा, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपका जो है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है आपका, ये देखिए यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। अब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करेंगे आपके कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है आपके ये क्या करेंगे, सिक्रीट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। तो ये कंट्रोल क्या करेगा, कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म ये करेगा। उसके बाद ये करेगा, इसमें मेन कॉर्टिकॉइड का नाम है, इसका याद रखिएगा, मेन कॉर्टिकॉइड्स का नाम है, मेन कॉर्टिकॉइड्स आर कॉर्टिजोन, डिहाइड्रोकॉर्टिजोन, ठीक है, डिहाइड्रोकॉर्टिजोन ये सब होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में अगर ये करेगा तो क्या करेगा कि कार्बोहाइड्रेट में पे क्या करेगा, ये आपका ग्लूकोनोजेनेसिस करेगा, ये क्या करेगा ग्लूकोनोजेनेसिस में ग्लाइकोजन का क्या करेगा, इंक्रीज ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन ज़्यादा बनाएगा। ये एंटागोनिस्ट टू क्या काम करेगा, इंसुलिन का, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये बढ़ा देगा। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन करेगा, ये सब इसके काम होंगे, ठीक है। इससे और तीसरा जो हार्मोन होते हैं, थर्ड हार्मोन होते हैं, तीसरा जो निकलते हैं सी, जिसको बोलते हैं सेक्स हार्मोन। तो सेक्स हार्मोन क्या होते हैं, सेक्स हार्मोन क्या करते हैं, इसमें सबसे नाम आता है एंड्रोजन। और ये एंड्रोजन जो होते हैं, जिसमें मेल में टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं, मेल हार्मोन होते हैं, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके कारण से अगर इसकी डिक्रीज़ होते हैं तो एक मेल में गाइनोमैस्टिया नाम का होता है, जिसमें मेमोरी ग्लैंड ज़्यादा बढ़ जाता है मेल में, फीमेल के जैसा, तो ये होते हैं। फीमेल में विरलिज्म होते हैं, जो मेल कैरेक्टर्स इसमें आने लगते हैं फीमेल में। तो ये सब आपके यहाँ से ये आपके सेक्स हार्मोन जो है आपके कहाँ से निकल रहा है, जोना फैसिकुलेटा, ये सेक्स हार्मोन कहाँ से निकल रहा है। थर्ड जो है जोना रेटिकुलेटा, ये कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से, जोना रेटिकुलेटा। तो तीनों लेयर का हमने बता दिए। उसके बाद जो आते हैं आपके, जो अगर आपका 2 डिजीज़ होते हैं इसके अंडर एक्टिविटी से, तो उसका 2 डिजीज़ का नाम होता है एडिशन डिजीज़, जो इसमें क्या करते हैं कि जिसमें अंडर एक्टिविटी ऑफ कॉर्टिकॉइड, ये जो सब हार्मोन्स होते हैं उसके कारण से क्या होते हैं, एडिशन डिजीज़, उसमें आपके ब्लड प्रेशर लो हो जाते हैं, सोडियम रेडिएशन कम हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, ये सब हो जाता है। उसके बाद एक डिजीज़ होते हैं कुशिंग सिंड्रोम में क्या होते हैं कि क्या करते हैं, हाइपर एक्टिविटी होते हैं, बढ़ जाते हैं, उसमें क्या करते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और भी प्रक्रिया जो ओबेसिटी ज़्यादा हो जाता है, तो और भी ये सब प्रक्रिया जो होते हैं आपके, ये एल्डोस्टेरोन जो होते हैं, ये सोडियम का लेवल बढ़ जाने से क्या होता है, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा निकलने लगता है, तो उससे क्या होता है, सोडियम ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ब्लड प्रेशर हो जाते हैं। तो ये सब हमने पूरा आपका एड्रिनल ग्लैंड्स और साथ साथ ये है। उसके बाद दूसरा जो लास्ट लेयर है जिसका नाम बताया था, ये लेयर होता है जिसको बोलते हैं मेडुला। ये आप देखिए मेडुला, अब ये मेडुला से 2 हार्मोन निकलते हैं, कितना, मेडुला से यहाँ पे देखेंगे, मेडुला से 2 हार्मोन, ये मेडुला से कितने हार्मोन है, 2 हार्मोन में पहला नाम है ये एपिनेफ्रिन,
और दूसरा होते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। तो नेफ्रिन और ये क्या करता है, ये जो तुम इसको बोलते हैं, ये बोलते हैं, एक जो होते हैं आपका स्ट्रेस कंडीशन में होता है, इसलिए एपिनेफ्रिन जो होते हैं, और दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर के जैसा काम करता है। तो एपिनेफ्रिन जो होते हैं ये एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस हार्मोन से क्या करते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन के एक्टिविटीज़ को ये बढ़ा देते हैं, और वहाँ कहीं जाके ये स्ट्रेस से बहुत से रिसेप्टर्स को ये क्लोज कर देते हैं, जिस कारण से फंक्शनिंग उसका बाद में जाके धीरे धीरे उसकी फंक्शनिंग ये ठीक है। इसको 3F हार्मोन भी बोलते हैं, फियर, ठीक है, फियर हार्मोन भी बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, 3F हार्मोन बोलते हैं। अगर ये डर जो होते हैं, डर और डर से लड़ने का और डर ज़्यादा से निपटने के लिए भी ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हार्मोन पूरे आपके हैं।